ये कामरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक? कामरान? आप कैसे जानते हैं कामरान को? जानता नहीं, लेकिन जान तुम्हारे जरिए से। वो एक्चुअली मैं कामरान के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। मगर क्यों? आपके बिजनेस में मैं आपकी हेल्प क्यों करूं? फिक्र मत करो, इस काम की तुम्हें बहुत बड़ी रकम मिलेगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं। बस तुम्हें वही करना है जो मैं तुमसे कहूँगा और जैसा कहूँगा। तुम्हारा एडवांस का चेक भी बना दिया। अभी कमाल है, आपने मुझसे पूछे बिना ही चेक काट दिया। क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें लिखी हुई रकम देखकर मना नहीं करो, लेकिन ये चेक कैश तब होगा जब तुम मेरा काम कर दोगे और उसके लिए तुम्हें मेरी कामरान से मीटिंग करवानी है। इस रकम के बाद तो ना करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। आप समझे कि आपका काम हो गया। I like the attitude. पता नहीं हमारी किस्मत में और कितने दुख लिखे। पहले एक बेटी का गम माथे पे दाग बनकर उम्र भर का रोग दे गया, अब ये दूसरी बेटी की तकलीफ। काश अम्मी आपने अब्बा को भेजा ही ना होता। मुझे क्या मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि एक बार वो देख लें कि उनके जबरदस्ती के फैसले ने कितना सुख, कितनी खुशी दी है उनकी बेटी को। तुम यहाँ? अब्बा कैसी तबीयत है उनकी? तुम्हें बुलाया किसने है यहाँ पे? अम्मी प्लीज एक बार अब्बा को देखने दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ अम्मी। अम्मी प्लीज एक बार अब्बा से मिलने दे। अम्मी प्लीज अम्मी। मैंने कहा ना नहीं। चली जाओ यहां से। आंटी प्लीज मिल लेने दे लाइला को। बस एक बार, फिर मैं इसे यहां से लेकर चला जाऊंगा। तुम हमारे मामलात में मत बोलो, बेहतर होगा इन सब से दूर रहो तुम। आंटी मैं नाइला का शौहर, इसका हर मामला मेरा मामला है। होगा, लेकिन हमारा मामला अब इसका मामला नहीं रहा। इसका हमसे और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये हमसे हर रिश्ता, हर नाता खत्म करके गई थी तुम्हारी खातिर। तुमने सुना नहीं? जाओ यहां से। इसको बुलाया किसने है यहां पे? को मैंने बुलाया।
जान के हार्ट अटैक की इत्तला मैंने दी है नाइला को। मोमानी, नफरत पे इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि नफरत करने की वजह ही खत्म हो जाए। भाभी, गलतियां हमेशा औलाद से होती हैं और वालिदैन अपनी आला दफी की वजह से उन्हें माफ कर देते। आप भी माफ कर दीजिए। जाओ जाओ वाले साहब से। मुझे माफ कर दो। आयना, ये सब कैसे? अब्बा और भाई मेरे घर आए थे मुझसे मिलने, लेकिन वहां आंटी ने मैंने सोचा था जब हम मिलेंगे तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी, तुम्हारी शादी के बारे में, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में ढेर सारे सवाल करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी मुलाकात इस तरह होगी। मुझे तो लगा था कि तुमसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैंने जब तुम्हारी शादी की खबर सुनी तो मैं बहुत खुश थी कि तुम एक अच्छे और बड़े घर की बहू बनी। मुझे तो ये खुशी चाह कर भी नसीब ना हो सकी, और आज तक रामेश के घर वालों ने मुझे कबूल भी नहीं किया। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। ऐसे ही दिल चाह रहा था तुमसे बात करने को। क्यों, मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकती? नहीं, वो तो तुम कर सकती हो यार, लेकिन यूजुअली तुम इस वक्त बात नहीं करती हो ना। हाँ, नहीं करती, लेकिन घर पे कोई था ही नहीं, इतना बोर हो रही थी, मैं सोचा तुमसे ही बात कर लूं। क्यों, सब लोग कहाँ हैं? भाभी के अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है तो सब लोग हॉस्पिटल में हैं, और मॉम वो तो किसी फ्रेंड की तरफ गई हुई है। मैं घर पे अकेली हूँ, इतना बोर हो रही हूँ। वैसे अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। सोनिया, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ओके? अरे
कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया। हेलो, तुम्हारा दोस्त मुझसे? लेकिन क्यों? ये तो तुम मिलोगे तो ही पता चलेगा ना। इस समझ से बाहर है शहजाद, तुम्हारा दोस्त मुझसे क्यों मिलना चाहता? अगर उसको बिजनेस के लिए भी मिलना है तो क्या तुम बिजनेस रन नहीं कर रहे? कामरान वो तुमसे बहुत बड़ी डील करना चाहता है और यही मौका है तुम्हारे पास अपने डैड को अपने बारे में प्रूव करने का। और मैं कुछ नहीं जानती, तुम कल उससे मिल रहे हो अब बस। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, तुम्हें कल हर हाल में मिलना है। अच्छा बाबा, आप कहा ना, मिल लूंगा। गुड, ये हुई ना बात। भी मत कहो यार, इतनी मुद्दत के बाद तो मुझे इतने करीब से देखने का मौका मिला, तुम ये मौका मुझसे छीनना चाहती हो? प्लीज आया, तुम्हें मुझसे दूर जाकर भी मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ? तुम्हें नहीं अंदाजा हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? रोज तुम्हारी मोहब्बत में कितना तड़पता हूँ आयला। इसीलिए जैसे ही मुझे अंकल का पता चला ना, वो दौड़ा चला है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम परेशान होगी, तकलीफ में होगी, और मैं जानता हूँ कि तुम अंकल से कितना प्यार करती हो, कितनी अटैच हो तुम उनसे, और उन्हीं की खातिर तुमने हमारी मोहब्बत को भी दांव पे लगा दिया। आयला, 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 क्या हुआ है?
ठीक तो? क्या बात है? अंकल तो ठीक है ना? आइला, तुम ठीक हो? अच्छा तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अच्छा आमिर साहब, आओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक, अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे तुम, आओ। आपके पेशेंट को होश आ गया है। अम्मी, अम्मी प्लीज। नाइला, खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ऐसी हालत नहीं है कि वो तुम्हें अपने सामने देखकर वो सारी बातें याद करके बर्दाश्त कर सके। अम्मी, अम्मी मुझ पर इतना जुल्म मत करें अम्मी, मुझे सिर्फ एक बार अब्बा को देखना है। तुम जाना चाहती हो ना? ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें देखकर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी मरी हुई शक्ल में देखना नसीब नहीं करूंगी। इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा रफीउद्दीन। अभी मुझे तुम्हारे एक बहुत बड़े एहसान का पता चुकाना है। जो तुमने आयला बेटी की सूरत में मुझ पे किया। अब्बा मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। रोना नहीं है, रोना नहीं। नाइला तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है? अंकल की तबीयत ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, चलो यहाँ से। नाइला लेकिन हुआ क्या है? मैंने कहा ना चलो यहाँ से।
नाइला, नाइला, तुम कहाँ थे सारी रात? आप जानती हैं मैं कहाँ था? हॉस्पिटल। जी। मेरे मना करने के बावजूद तुम सारी रात उस लड़की के साथ रहे? अंकल को हार्ट अटैक आया था मॉम। मेरा मतलब है आयला के वालिद को हार्ट अटैक आया था। तो तुम वहां दामाद होने के फराइज निभा रहे थे। कामरान, तुम शायद ये नहीं जानते हो ये छोटे घरों की लड़कियां कितनी तेज और चालाक होती हैं। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपने बस में कर लेगी। वैसे आयला के वालिद से अंकल पर तो तुम आ ही गए। बाबा कहने में तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, मैं डैड के कहने पे वहां गया था, आपको बता चुका हूं। और मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि उस लड़की के मामला से जितना हो सके दूर रहो। ये बेहतर है तुम्हारे लिए। अब सीधा ही घर आ गए, घर चले जाते कुछ देर आराम कर लेते। बेटा इस वक्त मेरा दोस्त मुश्किल में है, उसे मेरी जरूरत है। कुछ जरूरी मेल्स कर दी थी इसलिए दफ्तर चला आया। यहाँ से फिर हॉस्पिटल जाऊंगा और उसके बाद घर जाऊंगा। चलें ठीक है। कामरान बेटे, तुमने हॉस्पिटल में जिस तरह से रफीउद्दीन के सामने और उसके घर वालों के सामने मेरी इज्जत रखी है, उसके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। कैसी बात करें डैड, आई डिड नथिंग स्पेशल। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। शायद ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारा मामला जरा मुख्तलिफ है। कामरान बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा और आयला का रिश्ता अब तक महज निकाह के कागज तक है। मेरा मशवरा बेटा कि उसे एक मौका जरूर दो। दुनिया के आम मयार से देखा जाए तो आयला तुम्हारे मयार की नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात समझो तो आयला तुम्हारे मयार से बहुत ऊंची है। तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, मेरी बात पर जरूर गौर करना। मुझे कहीं काम जाना था डैड, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा कि तुम क्यों उठ के चले गए। आखिर बाप हो तुम्हारा, बस तुम सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। हेलो, आशिर बात कर रहा हूँ। जानती हूँ, मैं वाला आपको कैसे भूल सकती हूँ।
आपका नंबर तो अब मेरे दिल पर लिखा हुआ है। बड़ी जल्दी नंबर याद कर लेती हो तुम। अब आप जैसे इंसान को भूलना भी तो आसान नहीं है ना। फिर तो तुम्हें मेरा काम भी याद होगा, जिसके लिए मैंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम दी है। रकम नहीं, चेक। अभी आपने मुझे सिर्फ चेक दिया है, और जिसके कैश होने के लिए आपने अपने काम होने की कंडीशन लगाई है। कंडीशन तो काम की अर्जेंसी के लिए। तुम जितनी जल्दी मेरा काम करोगी उतनी जल्दी तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। तो बताओ, कामरान से मेरी मीटिंग कब करवा रही हो? आप फिक्र नहीं करें, मेरी कामरान से बात हो गई। बस 1-2 दिन में मैं आपकी उससे मुलाकात करवा दूंगी। 1-2 रोज वाली बात नहीं समझ आई। मुझे आज मिलना है, अभी। आज? लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कल का मतलब है डिले, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम मेरी मुलाकात आज ही कराओ, लंच पर, जिसका मैं तुम्हें नाम भी दूंगा, जो वो उस टैग से अलग होगा। ऐसी बात है तो ठीक है, आप बस मुझे लंच का वेन्यू बता दीजिए। वो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। आज के इस लंच से मेरी इस जंग की शुरुआत होगी, और इस जंग की जीत का हर कदम मुझे आयला की तरफ बढ़ाएगा। कामरान बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा और आयला का रिश्ता अब तक महज निकाह के कागज तक महदूद है। दुनिया के आम मयार से देखा जाए तो आयला तुम्हारे मयार की नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात समझो तो आयला तुम्हारे मयार से बहुत ऊंची है। मेरा मशवरा बेटा कि उसे एक मौका जरूर दो। मैं हूं ना। अच्छा आमिर साहब, तुमने अच्छा नहीं किया कामरान, मेरा फोन काट दिया। आखिर समझता क्या है खुद को? जब दिल चाहेगा बात करेगा, जब दिल चाहेगा फोन काट देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा नाम भी शिजा है। जितना मुझसे भाग सकते हो भाग लो कामरान। लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दूंगी। मामू जान, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो बेटा, शुक्र। मामू जान, नायला भी आई थी। लेकिन मोमानी जान ने उसे आपसे मिलने नहीं दिया। बहुत परेशान थी, रो रही थी। वेल भाई ठीक कह रहे हैं। बहुत रो रही थी, काफी परेशान थी आपके लिए। परवीन ने वही कुछ किया जो उसे करना चाहिए था। अब्बा, क्या आप नायला को कभी माफ नहीं करेंगे?
माफी तो उसे दी जाती है जिससे कोई ताल्लुक हो। जब ताल्लुक ही नहीं रहा तो माफी कैसी? ताल्लुक खत्म हो जाए तो फिर आंखें भीगा नहीं करती मामू जान। इस तरह तुम्हें मेरे ऑफिस आने की क्या जरूरत थी यार? मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। क्यों? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती? बात समझने की कोशिश करो यार, यहाँ पे डैड है, अगर उन्होंने देख लिया मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं इस बात का? अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि तुम्हारे डैड के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है। उसी हैसियत को बढ़ाने के लिए तुम्हें कॉल की थी मैंने, मगर तुमने मेरी कॉल ही काट दी। तो फिर मैं यहाँ चली। अब क्या मतलब इस बात का? मतलब अब तुम्हें मतलब समझाओ। साथ चलो मेरे, तुम्हें सब समझ आ जाए। शिजा चलो। कहाँ जाना है? ये कामरान है और कामरान ये आशिर है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ये। याद है मैंने आपको जिनके बारे में बताया था? जी आशिर साहब, आप मिलना चाहते थे मुझसे? एक्चुअली मैं आपके साथ एक बिजनेस डील करना चाहता हूँ। बिजनेस डील? कैसी बिजनेस डील? देखिए, आपका और हमारा बिजनेस एक ही है। अगर हम दोनों कंपनियां मिलकर एक बिजनेस डील साइन कर लें तो हमारा शेयर 2 से 4 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। तो मार्केट में तीसरी कंपनी की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो बात ठीक है आपकी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे ऑफिस में किसी कंसर्न पर्सन से मिलना चाहिए था। क्यों? आप कंसर्न पर्सन नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि आप मालिक हैं। आपसे बढ़कर और कंसर्न पर्सन कौन हो सकता है? जी, लेकिन ये सब कुछ मेरे डैड देखते हैं। बेहतर होगा आप उनसे बात करें। मैं उनसे जरूर बात करता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली क्या है ना कि वो पुराने ख्यालात के मालिक हैं। मेरी बात उन्हें समझ नहीं आएगी। कामरान, तुम एक बार इस बारे में सोचो तो सही। बल्कि तुम्हारे पास यही वो मौका है खुद को अपने डैड के सामने प्रूव करने का, कुछ कर दिखाने का। सोच ले, ज्यादा फायदा इसमें आपका ही है। और वैसे भी ये कंपनी आपकी बिजनेस ग्रुप की छोटी सी कंपनी, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से इसमें पूछने की जरूरत है। इतना तो अख्तियार होगा आपके पास। और वैसे भी इसके लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। इनिशियल अमाउंट। $5 करोड़? हाँ, सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है, मुझे मंजूर। ग्रेट। तो आज ही हम इसकी एक पार्टी रखते हैं जिसमें हम ये जॉइंट वेंचर साइन कर देंगे और सबको बता देते हैं। बस आप अपनी वाइफ के साथ पहुंच जाइएगा। वाइफ के साथ? लेकिन उसकी क्या जरूरत है, मैं फिजा के साथ आ जाऊंगा। कामरान साहब, मुझे लगता है कि बिजनेस लाइफ में आपने नया नया कदम रखा। बिजनेस पार्टीज में बिजनेसमैन अपनी वाइफ को लेके आता है। मेरी वाइफ है नहीं, तो इसलिए शिजा मेरे साथ आई। राइट शिजा? चलो ठीक है, सॉरी। ग्रेट।
इस जॉइंट वेंचर के लिए। अल्लाह का लाख शुक्र है ये परेशानी टली। रफीउद्दीन को होश आ गया, इंशाल्लाह जल्दी वो घर शिफ्ट हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो परेशान था। अब्बा के साथ ये सब मेरी वजह से हुआ है अंकल। डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं फिर से। अरे अल्लाह से हमेशा खैर मांगते हैं, ऐसी बातें नहीं सोचते। अस्पताल की एक रात में मैंने कामरान में बहुत बड़ी तब्दीली देखी। सच पूछो तो इतनी बड़ी तब्दीली की मुझे तवक्को नहीं थी। अल्लाह ने चाहा तो आगे सब खैर होगी, सब अच्छा होगा। सर ये जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट मैंने तैयार करवा लिया, आप देख लें। आपने देख लिया ना? और जो मैंने क्लॉज कहे थे वो डलवा दिए थे? जी सर डलवा दिए मैंने, लेकिन क्या वो इन क्लॉज पर एग्री कर लेंगे? पैसे में बड़ी ताकत होती है नजमी साहब, और कामरान जैसे मर्द की सिर्फ दो ही कमजोरियां होती हैं, एक पैसा और दूसरी औरत। और जिस इंसान की ये दो कमजोरियां आपको पता चल जाए, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। जी हाँ सर, बजा फरमाया आप। थैंक यू।